नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कौटिल्य का किताब होने वाला है। वॉल्यूम 1 किताब है, मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो आप चाहें तो मार्केट से इसको बाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया जो कि आपका मॉडल सेट है या 4 आपका सॉल्व पेपर है। तो अब देखिए इसमें से हमने जो है आपका अगर बात करते हैं तो 6 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे, माफ कीजिएगा सेट नंबर 7 नंबर देखेंगे। 7 देखेंगे पूरा, हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ प्रयास करेंगे देखने का। तो आप लोग जो है पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार एसआई का ये आपका सेट नंबर 7 होने वाला है और ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए मैंने जो है 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के उसको देखिए ताकि आपका बिहार दरोगा का रिविजन होता रहे और अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप इसको सेट के माध्यम से बना पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे और आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि और भी लोग आपके स्कोर से मोटिवेशन ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। यानी हमारा पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कथन है जो क्षार के संबंध में गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। देखिए क्षार जो है स्वाद में खट्टा होता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि जो क्षार का स्वाद है कसेला होता है, ठीक है, और संक्षारक होता है स्वाद में कसेला, आपको मैंने बता ही दिया है। स्पर्श करने में जो है साबुन जैसा फील होता है। तो आंसर हमारा देखेंगे तो पहले का जो है ए गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रातः है ना, माफ कीजिएगा, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। देखिए इसका आंसर आप दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3। देखिए तत्वों के परमाणुओं द्वारा साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके संयोजकता कहलाती है। दोस्तों एक और आपका अपडेट है कि लूसेंट का जो आपका सब्जेक्टिव 90 दिन का जो टारगेट मैंने रखा है, कल या परसों तक जो है आपका बैच जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और एक हफ्ते करीबन कल या परसों तक जो है आपको अपडेट मिल जाएगा कि कैसे क्या बैच है, कितना इसका कॉस्ट मैंने रखा है। पूरा 90 दिन आपको दोस्तों हम करवाएंगे। 5 पेज आपको हम डेली देंगे पढ़ने के लिए और उसी 5 पेज में से आपको हम टेस्ट करवाएंगे क्विज बोर्ड से। साथ में एक आपको देखिए 2 पीडीएफ हम देते हैं। पहला पीडीएफ में क्या होता है कि पूरा आपका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहता है, उसमें आपको आंसर की रहता है। फिर दूसरा पीडीएफ हम ये देते हैं जैसे मान के लिए 100 क्वेश्चन आपको हम दे दिए, उसी में जो 4 ऑप्शन होता है, जो सही आंसर होता है उसका आंसर जो है हाईलाइट करके देते हैं ताकि आप जब चाहें उसको फिर से ओएमआर पे विदाउट हाईलाइट बना सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन याद करना है तो आंसर हाईलाइट जो होता है उसको आप दोबारा याद कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है हम देते हैं जो क्यूज बोर्ड हम करवा दिए होते उसको हम री अपलोड करवा देते हैं ताकि आप जब चाहें अगर आपको समय बचाना है तो आप क्यूज के माध्यम से जल्दी जल्दी जो है अपना टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप ये 3-4 प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो लूसेंट आपका जो है 90 दिन में खत्म भी हो जाएगा और साथ में आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लूसेंट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि लूसेंट से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर आप उसको कवर करेंगे तब आपको चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है, कल या परसों तक आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। देखिए रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार है दोस्तों ये देखेंगे तो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा हेनरी बैक्यूरेल। और इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैक्यूरेल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो अधिक लंबी आंत होती है तो खरगोश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरगोश सही होगा। इनमें से लिखा गया है पैरामैग्नेटिक कौन है। इनमें से पैरामैग्नेटिक दोस्तों कौन सा है। तो देखिए 5वें का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, mg² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मदुरै किस वंश की राजधानी थी। ये जो आपका मदुरै है किस वंश की राजधानी थी। तो ये पांड्य बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांड्य। और इसका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं मछली या फिर कार्व बोल सकते हैं। इसका संस्थापक जो है आपका कौन था बताइएगा। मारवर्मन है ना, मारवर्मन सुंदर प्रथम था। ठीक है, और इसके सबसे प्रमुख शासक की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो नेरुल जेनी होगा।
आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो है धर्म का प्रचार किया था। तो देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, साथ ही सर्वाधिक वर्ष भी यहीं पर बिताए थे, श्रावस्ती में। अगला है कि व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी को पता ही है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डलहौजी। और सतारा की बात करते हैं, जैसे व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत विलय किया गया कुछ राज्य, जैसे सतारा देखेंगे तो 1900 आपकी जगह 1848 हो जाएगा सतारा। फिर आपको हो जाएगा उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा। जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। वे दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब ये शासिका बनी थी तो उस टाइम बहुत लोग इसे जलते थे। जलने का मतलब भावना ये था कि ये महिला थी और पुरुष लोग बैठे हुए थे। तो ये होता है ना कि यार हम जो कि पुरुष हैं और हमारे आगे महिला बन गई है शासिका, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा होता है, इसीलिए सब इसको मरवा भी दिए थे। तो 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। एक प्रश्न ये पूछता है कि जो रजिया सुल्तान थी इसकी शादी किससे हुआ था। तो शादी की बात करते हैं तो इसकी जो शादी है अल्तुनिया के साथ हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1240, थोड़ा सा इसका कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। 1240 में देखेंगे तो रजिया की मृत्यु हुआ था, डाकुओं के द्वारा कैथल के पास जो है करा दिया गया था 1240 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम या फिर पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ही होगा, सरोजिनी नायडू जो है सही जगह सरोजिनी नायडू है ना, ए आपका सही होगा। एक आपका प्रश्न पूछता है कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस, है ना, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर भारतीय आपसे पूछे तो आप मारिएगा सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, भारतीय में हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो समाप्त किया था तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वारेन हेस्टिंग। देखिए जब आप 1772 पढ़ेंगे, 1772 में फोर्ट विलियम यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर पहले कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग ही बना था। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था। अगला की लिखा गया ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और किसके बीच में हुआ था। तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। निम्न में से किस देश ने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। देखिए दोस्तों धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर देखेंगे 13 का तो सी होगा, जर्मनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा जर्मनी। इसमें शामिल देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। और मित्र राष्ट्र की बात करते हैं तो इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस इसमें शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। देखो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कुमारगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी होगा, कुमारगुप्त। अगला है कि चौरा चौरी कांड किस तिथि को हुआ था। देखिए चौरा चौरी कांड की बात करते हैं तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और इसमें जो है करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, इसमें जिंदा जल गए थे, क्योंकि एक थाना था, थाने में ही जो है आग लगा दिया गया था। अगला कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में आपका टेस्ट अपलोड होता है PDF फॉर्म में। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533 है ना, आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आते हैं शंकर के घोल का तापमान बढ़ाने से शंकर की विलेयता। बाप की जगह हम यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं, शक्कर लिखा हुआ है, शक्कर है ना। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पूछ रहा है।
तो देखिए इसका आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ती है दोस्तों। क्या होगा? बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। किसी कंपनिक है ना, कंपनिक पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? अधिकतम विस्थापन को देखेंगे तो हम जो है आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम, ऑप्शन नंबर सी। कुनैन, जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, एक पौधे से प्राप्त होता है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा छाल जो है दोस्तों, सही हो जाएगा, कुनैन की छाल बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, कुनैन की छाल। अगला है कि रोम्बिक मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर है दोस्तों, एवं प्लास्टिक आपका सल्फर है, तो यह आपका हो जाएगा एलोस्ट्रोप्स होगा। क्या होगा? एलोस्ट्रोप्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूनी। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? बताइए, भारत की जो सीमा है किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्व। ठीक है, पूरब में भारत की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। भारत 7 देशों से अपनी सीमा जो है साझा करता है। अगला कि निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कानुको है ना, कानुको के नाम से जाना जाता है? कानुको के नाम से। तो देखिए इसका आंसर 23 का देखेंगे तो हो जाएगा वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला कि हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? देखिए अनुदैर्ध्य घाटी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम दून घाटी कहते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा, दून घाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? दूसरी सबसे अधिक है, तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। जनसंख्या के मामले में आपका सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलता है आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा आपका हो जाएगा बिहार होगा, और चौथा सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरता है? देखिए मकर रेखा की बात करते हैं तो बहामास हो जाएगा दोस्तों, बहामास से नहीं गुजरता है, बाकी बोत्सवाना, नामीबिया और चिली से आपका जो है गुजरता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए मकर रेखा 12 देशों से होकर गुजरता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका योंगयप दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, योंगयप दर्रा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और माना नीति लिपुलेख आप सभी को पता है ना, माना नीति लिपुलेख कहाँ पर है दोस्तों, यानी किस राज्य से संबंधित है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? जल डमरू अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पाक जल डमरू। अगला कि बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जो आपका बुलर झील है ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अगला कि प्रकाश संश्लेषण का लिखा गया उपोत्पाद है ना, 30 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका O2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, O2। नेक्स्ट हमारा है कि जीवों के आनुवांशिक लक्षण संतान में स्थानांतरित होते हैं। बताइए दोस्तों, स्थानांतरित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी होगा, क्रोमोसोम द्वारा होता है, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, क्रोमोसोम के द्वारा होता है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए जो है आवश्यक नहीं है? मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आयोडीन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी कैल्शियम है, फास्फोरस है और आपका क्लोरीन जरूरी है। आयोडीन की बात करते हैं तो घेंघा रोग, अगर आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग होता है, और ये जो आपका घेंघा रोग है गले में होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत देखेंगे तो आंवला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंवला। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है ना, शरीर ताप को दोस्तों नियंत्रित रखता है? तो ये आपका फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त दाब का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है?
तो रक्तदाब की बात करते हैं तो बढ़ जाता है। अगर 80/120 है तो आप बोल सकते हैं, कभी कभी 140 भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यानी कि आप घबरा गए कि हमारा 120 नॉर्मली होता है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं तो 80/120 पढ़े हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए हमारे दादा या फिर दादी का देखेंगे तो उनका बढ़ा रहता है, कम से कम 10-20 बोल सकते हैं, 40-50 रहता है, तो कोई इशू नहीं है। डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ नॉर्मल है। यूरिया किसके द्वारा जो है रक्त से पृथक किया जाता है? तो देखिए यूरिया की बात करते हैं तो आपका गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, गुर्दा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। समस्त कार्यपालिका शक्ति दोस्तों निहित है किसमें? तो ये राष्ट्रपति में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य की बात करते हैं तो ये 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसने जो है दिया था, बताइए? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सरदार पटेल। प्राक्कलन समिति जो है कितने मेंबर होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में देखेंगे तो 30 मेंबर होते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों का शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है आर्टिकल 46 में। आंसर देखेंगे तो क्या होगा, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 44 की बात करते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। और 45 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे 6 से 14 आप कीजिएगा, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्माण कौन करता है? कार्यकाल का जो निर्माण दोस्तों ये करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो देखिए आपका 3 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का सी हो जाएगा, 3 महीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्त प्रदान किया गया था? स्वायत्त, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। भारत पूर्ण लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र कब बना है? दोस्तों ये कब बना है? तो ये बना है 26 नवंबर 1949 को बना है। कब बना है? 26 नवंबर 1949 को बना है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1937 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1937 में। अगला कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉलीग्राफ। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के शून्य है ना, शून्य अवकाश में वेग अनुपात पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, है ना, एक ही होगा दोस्तों। तो आपका -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा -40। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये देखेंगे तो किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा शब्द अनिक है ना, अनिक का पर्यायवाची है? देखिए अनिक के नाम से देखेंगे तो पहले घी आता था, ठीक है, अनिक के नाम से, पता नहीं अब आता है कि नहीं पता है, लेकिन इसका आंसर देखेंगे तो सेना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब घी याद नहीं रखना है, बस एक हम बताए हैं कि एक नया नाम है अनिक, तो बोल सकते हैं सेना जो है 52 का सही हो जाएगा, सेना, ठीक है। अगला हमारा है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या, यानी अग्रज का उल्टा पूछ रहा है, उल्टा हमारा क्या होगा? तो ये आपका अनुज हो जाएगा, ठीक है। तो अनुज देखिए छोटा होता है, मतलब अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा, और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए अतुल का बोल रहा है कि हमारा जो है समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अनल देखेंगे तो अतुल का नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अनल की बात करते हैं तो यह आपका अग्नि का है, ठीक है। अगला कि जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये आपका अनुपम होगा। क्या होगा दोस्तों, अनुपम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, अनुपम। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देखेंगे 56 का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। देखिए 56 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मैंने बता ही दिया, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अगला के तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा तथा धन अपि होगा। क्या होगा, तथा धन अपि, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताइए। शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों आपका सही बताना है चयन करके। तो देखिए आपका महत्वाकांक्षी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महत्वाकांक्षी, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि पक्षी पेड़ों पर अपना स्वयं बनाते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना स्वयं मतलब क्या बनाते हैं, मतलब पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। यहाँ पे माफ कीजिएगा डैश लिखा गया है, डैश बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो ए लिखा गया है नीड हो जाएगा, नीड लिखा गया है, नीड है ना। 58 का ए हो जाए, एक सेकेंड 59 नंबर है ना, 59 का ठीक है। नीड का मतलब होता है घोंसला बनाते हैं, हिंदी आपका शब्द है। अगला कि मृगावती है ना, मृगावती किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है बताइएगा। तो ये रचना है कुतुबन की रचना है। किसका है दोस्तों, कुतुबन की रचना है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कुतुबन। इसकी रचना जो है 1503 में जो है दोस्तों किया गया था। अगला है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए कान काटने का मुहावरे का अर्थ आप देखेंगे चतुर होना। क्या होगा, चतुर होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होना। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं तो क्रम वर्धमान होता है, क्रम वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। इनमें से कौन आपका जो है वैकल्पिक धन का एक उदाहरण है, तो 63 का हो जाएगा, चेक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, चेक। गरीबी उन्मूलन के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। गरीबी उन्मूलन के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था, तो 5वीं हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 5वीं। भारत में देखिए बोला कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो देखिए ये किया गया था 1969 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, 1969 में ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का जो है संचालन करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो शुभांशु शुक्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला सही होगा। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन, देखिए प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज जो है लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का, तो हो जाएगा इंडियन आर्मी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व अंगदान दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं हम 13 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों, 13 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस, और 11 अगस्त को क्या मनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना भारत करेगा। अगला कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कौन सा देश करेगा। बताइए दोस्तों कौन सा देश करेगा, तो ये अमेरिका करेगा। क्या होगा आंसर, अमेरिका करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल होगा आंसर। क्या होगा, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी होगा, राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। बिहार के जिले में जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये आपका शिवहर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ये हो जाएगा, शिवहर, ठीक है।
अगला कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, बताइए। पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना है यह आपका 3 फरवरी 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 फरवरी 1916 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो मेयर्ड चामियार थे। आगे बढ़ते हैं कि भरारी कुंड बिहार के किस जिले में है। ये जो आपका भरारी कुंड है बिहार के किस जिले में है, तो मुंगेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मुंगेर में। ऑप्शन नंबर सी होगा। और गया के जलकुंड अग्निकुंड बोल सकते हैं। अगला कि सरैया मन झील बिहार के किस जिले में स्थित है। सरैया मन झील जो है बिहार किस जिला में है, तो बेतिया यानी पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मैथिली शरण गुप्त। महादेव वर्मा की बात करते हैं तो यामा हो जाएगा। उसके बाद अमृता प्रीतम की पुस्तक की बात करते हैं कागज ते कैनवास होगा। और सूरदास तो आप सभी को पता है, इनका फेमस 2 है, जो कि एक सूर सागर है, एक आपका साहित्य लहरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए जो एनएसजी की स्थापना है 1984 में किया गया था। आंसर डी हो जाएगा, 1984 में एनएसजी की स्थापना की गई थी। आगे है कि नौसेना की पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो मुख्यालय है आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए नौसेना की पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है, कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बिहार में स्थित है, तो बिहार में आपको हरमंदिर हो जाएगा, हरमंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला के सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सभी को पता है, जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा, ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर सी होगा ज्योतिबा राव फूले, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी प्रश्न है, जो कि आप इसको बना लीजिए आराम से वीडियो रोक करके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियोम एट लिखा गया है आपका डैगर्स डाउन लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीइंग हॉस्टाइल। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एट एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टुडे वी आर क्लोज टू रीचिंग एग्रीमेंट दैट वी वेयर फ्यू मंथ एगो। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डैट वी वेयर जो है इसका सही उत्तर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड टू फिल इन द ब्लैंक while walking on the beach we dash सेसलेस्ट है ना, सीसेल्स लिखा गया, सीसेल्स। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बैगर। ठीक है, बैगर। आगे हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम वंस इन ब्लू मून, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, जो आपका अंडरलाइन किया गया है सेम उसी को पूछ रहा है कि वन कैन सक्सेस इन, तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, वन कैन नॉट सक्सेस। आगे हमारा है कि इसमें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड टू फिल इन द ब्लैंक द डैश हिमसेल्फ फ्रॉम टालकिंग सर्जरी फूड्स। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सैगरी फूड लिखा गया, सैगरी फूड है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस पर ज़्यादा ही कुछ इंग्लिश दे दिया गया है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दो चार बहुत है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, अब दिया है तो देखना ही पड़ेगा। 88 का देख लेते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर बी, आप इसको रोक के बना लीजिएगा। 89 का देख लेते हैं, 89 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, डेयरी हो जाएगा, ड्राई है ना, ड्राई होगा। और 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको आराम से रोक के बनाइएगा। अभी यहाँ पे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको आराम से ग्रुप से बना सकते हैं। अब देखिए मैथ का भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आपका मैथ का होना चाहिए, आपको बताए थे हम। 2 क्वेश्चन देखिए आपका हिंदी का होना चाहिए, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होना चाहिए। एक सेकेंड कहाँ गया,
ये उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो 1 मिनट रुकिएगा, आपको एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए मैथ की बात करते हैं तो देखिए मैथ का आपका जो है 5 से 6 प्रश्न होना चाहिए, और वही इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का आपका 2 प्रश्न, और हिंदी की बात करते हैं तो 2 प्रश्न। देखिए हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, जो आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे ही सेम आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना थोड़ी कि 10 क्वेश्चन पूरा मैथ का ही डाल दें और रीजनिंग का डाल दें। तो चलिए जो भी है कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करने के लिए बेहतरीन है। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लुसेंट के लिए निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द यानी कल परसों तक आपको सारा अपडेट करा दिया जाएगा। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि हमें मालूम चल पाए कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।